राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आने वाली है अक्षय तृतीया। 22 तारीख को अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाएगा। इसको आखा तीज के नाम से भी बोला जाता है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है नाक्षयति इति अक्षय, अर्थात जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता वो अक्षय कहलाती है। तो अक्षय तृतीया पर कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। अक्षय तृतीया पर मेरी 2-3 वीडियो आएंगी, आप लोग सारी वीडियो जरूर देखिएगा। अक्षय तृतीया पर आपको 15 में से कौन कौन सी चीजें खरीदनी है सबसे पहले वो देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो मैं यूट्यूब चैनल पे अवश्य डालूंगी। अक्षय तृतीया पर कैसी होनी चाहिए आपकी दिनचर्या, आज की वीडियो तो इस पे आधारित है। तो 22 तारीख को अक्षय तृतीया है और आपकी दिनचर्या का प्रारंभ होगा 21 तारीख की रात्रि से। 21 तारीख की रात्रि को आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। 21 तारीख की रात्रि को आपको, 22 तारीख को अक्षय तृतीया, तो 21 तारीख की रात्रि को आपको किसी भी प्रकार की काम वासना क्रिया नहीं करनी, संपूर्णतः ब्रह्मचर्या का आपको पालन करना होता है 22 तारीख को। और 21 तारीख की रात्रि को एक कार्य करके अवश्य और अवश्य सोइएगा। वो एक कार्य यह है कि अपने घर के चारों तरफ हर कोने में आपको सरसों डाल के सोनी है। क्या होता है उससे वो भी बताऊंगी मैं, लेकिन सरसों डाल दीजिए। आपके पैरों पे आ रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सरसों जो है वो माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर पे करती है। सुबह सुबह झाड़ू से उसे साफ कर दीजिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब बात आती है 22 तारीख को, जिस दिन है अक्षय तृतीया। बहुत बड़ा उत्सव है। क्यों? इस दिन सतयुग प्रारंभ हुआ था, इस दिन द्वापर युग प्रारंभ हुआ था। तो हर युग अक्षय तृतीया वाले दिन ही प्रारंभ होता है। गंगा जी भी इसी दिन, भागीरथी जी गंगा जी को भी इसी दिन लेके आए थे। और इस दिन परशुराम जयंती का भी उत्सव बनाया जाता है। नर नारायण लक्ष्मी नारायण जी का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो भी इसी दिन हुआ था। और भगवान के 3 अवतार इस दिन हुए थे और इस दिन की बहुत बहुत विशेष मान्यता है। ये अनसुजा मुहूर्त होता है। तो मैं अभी ये नहीं बताने जा रही कि इसका महत्व क्या है, इसमें आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, मैं केवल आपको यही बताने जा रही हूँ। सबसे पहले 21 तारीख को आपको ये सारे काम करना है। 21 तारीख के बाद 22 तारीख को सुबह सुबह आपको उठना है और 22 तारीख को उठने के बाद सबसे पहले अपने दोनों हाथों को देखना है। जब आप अपने दोनों हाथों को देखोगे तो सबसे पहले आपके हाथों की उंगलियों को देखना है, फिर हाथों के मध्य में देखना है, फिर हाथों के एंड में, अंत में आपको देखना है। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे देखने के बाद अपनी आंखों पे कुछ इस प्रकार से लगाना है पूरे फेस पे। उसके बाद सीधा पैर नीचे रखते हुए उतरना है। ये मैं 22 तारीख की सुबह बता रही हूँ कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले क्या करना है। उसके बाद धरती माता को स्पर्श करना है। उसके बाद घर का मुख्य दरवाजा खोलना है। अगर आप फ्लैट एरिया में रहते हो तब भी आपको घर का मुख्य दरवाजा खोलना है, और मकान में रहते हो तब भी आपको घर का मुख्य दरवाजा खोलना है। घर के बाहर थोड़ा सा बिना नहाए धोए ये कार्य करना है। घर के बाहर थोड़ा सा आपको जल डालना है। फ्लैट एरिया में रहते हो तो राइट लेफ्ट में हल्का सा जल डाल दीजिए, और अगर आप अपने घर एरिया में रहते हो तो भर के 1 बाल्टी पानी डाल दीजिए। और उसके तत्पश्चात आपको स्नान करना है। देखिए, स्नान इस दिन केवल गंगा जल से ही करना है, क्योंकि भागीरथी जी इसी दिन गंगा माता को लेकर पृथ्वी लोक पर, गंगा माता पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। तो इस दिन कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप गंगा स्नान करने जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर गंगा स्नान करने नहीं जा रहे हो तो फिर आप गंगा जल डाल के पानी में स्नान कर सकते हो। जैसे कि मैं एकादशी में बताती हूँ कि हल्दी डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं, आंवला डाल सकते हैं। लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन आपको इनमें से कोई भी चीज नहीं डालनी है। आपको सीधा सीधा केवल और केवल गंगा जल से ही स्नान करना है। पानी में आपको गंगा जल डालना है और उसके बाद आपको स्नान कर लेना है। आपके घर पे बाल गोपाल, लड्डू गोपाल हैं अक्षय तृतीया वाले दिन। दूसरी बात, स्नान करने के बाद क्या करना है, आपको केस जरूर धोना है, ठीक है ना। चाहे कोई सा भी वार पड़ रहा हो, लेकिन तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बाल जरूर धोने हैं। लोग कहेंगे शैम्पू से धो सकते हैं, बिल्कुल शैम्पू से धोने हैं, कोई संशय नहीं है। हो सके तो इस दिन व्रत कीजिए, क्योंकि इसके व्रत की भी बहुत अधिक महिमा है। अगर व्रत नहीं कर सकते हो तो जो पूजा पाठ मैं आपको बता रही हूँ, तो जो दिनचर्या मैं आपको बता रही हूँ वो आपको जरूर और जरूर फॉलो करनी है। लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से ही स्नान कराना है। कोई और विधि नहीं बताऊंगी, पंचामृत से ही स्नान कराना है अगर लड्डू गोपाल आपके घर पे हैं। उसके बाद चंदन घिस के रख लीजिए, अगर घिसने वाला चंदन है। अगर घोलने वाला चंदन है तो चंदन घोल के रख लीजिए। इस दिन आपको अपने बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को चंदन यात्रा प्रारंभ करानी है, क्योंकि इसी दिन से चंदन यात्रा प्रारंभ होती है। कोई कोई लोग 21 दिन तक करते हैं, कोई कोई 5 दिन तक करते हैं, लेकिन इस दिन लड्डू गोपाल जी कपड़े नहीं पहनेंगे,
पंचामृत से स्नान करने के बाद लड्डू गोपाल जी के पूरे शरीर पे आप लोगों को चंदन लगा देना है और नीचे से लंगोट बांध देनी है बस। और चंदन के ऊपर ही आपको उनका श्रृंगार इत्यादि करना है। उसके तत्पश्चात आपको क्या करना है, उसके तत्पश्चात आपको ये मतलब लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करनी है। इस दिन लड्डू गोपाल को आपको जो ग्रीष्म ऋतु की चीजें हैं वो भोग लगाना है, जैसे कि आम का भोग लगाना है, ककड़ी का भोग लगाना है, खीरे का भोग लगाना है, तरबूज का भोग लगाना है, खरबूजे का भोग लगाना है। श्रीधाम वृंदावन में सत्तू का भोग इस दिन बहुत जरूरी होता है और बेल के जूस का भोग लगाया जाता है लड्डू गोपाल को। आप आम रस का भोग लगाया जाता है जो कि बहुत जरूरी होता है। इस दिन आम भर भर के बांके बिहारी जी के मंदिर में भक्तों को प्रसाद बांटा जाता है और मेरा भी ये सौभाग्य रहा है, मुझे भी प्रसाद खाने का ये मौका मिला है। इस दिन जो होता है बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, तो अपने लड्डू गोपाल के चरणों में आप लोग पायल अवश्य बांधिए या फिर कड़ा जो होता है, खड़ुआ जिसे बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो अवश्य लगाइए। उसके बाद एक अखंड ज्योत प्रादुर्भाव कीजिए। मनोकामना वाली ज्योत है, एक अखंड ज्योत अवश्य जलाइए, चाहे घी की जला सकते हैं, चाहे तिल के तेल की जला सकते हैं, लेकिन कलावे वाली ज्योत होनी चाहिए। उसमें हल्की सी एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और एक चुटकी आप तिल डाल दीजिए, काले तिल डाल दीजिए, सफेद तिल डाल दीजिए। राहु का साल है तो मैं काले तिल प्रेफर करूंगी। नीचे आपको चावल लेने हैं, उसके ऊपर अखंड ज्योत रखनी है। नीचे चावल रखने के बाद उसके ऊपर अखंड ज्योत रखनी है, अखंड ज्योत जलाइए और पूजा अर्चना वंदना इस प्रकार से आप प्रारंभ कर सकते हैं। खाने में आपको इस दिन सत्तू सबसे पहले खाना है। सबसे पहले तो वो पंचामृत का पान कर लीजिए जो लड्डू गोपाल द्वारा आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया है, वो पंचामृत ले लीजिए। उसके तत्पश्चात आपको इस दिन सत्तू का भोग अवश्य लगाना है, खुद भी सत्तू खाना है, लड्डू गोपाल को भी सत्तू जरूर और जरूर देना है। अगर आपका व्रत या उपवास है तो सत्तू आपको नहीं खाने। इस दिन लड्डू गोपाल तो चंदन लगाएंगे, आपको भी उनके चरणों से थोड़ा सा चंदन लेना है और अपने मस्तक पर अवश्य लगाना है, अपने कान पे अवश्य लगाना है, अपने विशुद्धि चक्र जो ये वोकल कोड है, यहाँ पे मेरा स्वास्तिक दिख रहा है, यहाँ पे अवश्य लगाना है, अपनी नाभि पे अवश्य लगाना है, इस जगह पे आपको भी चंदन अवश्य लगाना है। याद रखिए वो चंदन जो आप अपने मस्तक पे, कान पे, विशुद्धि चक्र, आनंद चक्र और नाभि पे लगा रहे हो, वो लड्डू गोपाल के चरणों से ही आपको लेना ही लेना है, ठीक है। उसके तत्पश्चात आपको इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण कीजिए या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए, दोनों में से एक रंग के वस्त्र आपको अवश्य धारण करने हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चलाना है, लक्ष्मी चालीसा का पाठ चलाना है, ठीक है। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना वंदना विशेष रूप से करनी है इस दिन और लक्ष्मी जी के नाम से ही वो अखंड ज्योत आपको जलानी है, क्योंकि लक्ष्मी जी की विशेष पूजा होती है इस दिन। कहते हैं दिवाली को, दिवाली वाले दिन और अक्षय तृतीया वाले दिन लक्ष्मी माता स्वतः पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी लोक का परिक्रमा करती हैं और पृथ्वी लोक पर देखती हैं कौन भक्त उनके दर्शन कर रहा है, कौन भक्त उनकी पूजा कर रहा है, कौन भक्त उनकी अर्चना कर रहा है। इस दिन सुबह सुबह चावलों में हल्दी मिलाकर, चावल को पीस लेने हैं, हल्दी पीस लेना है, घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बनाना है, ठीक है ना। घर के मुख्य द्वार पे स्वास्तिक अवश्य बनाना है और घर के मुख्य द्वार पे थोड़े से राई के दाने अवश्य डालने हैं। घर के मुख्य द्वार पे थोड़ी सी रंगोली इत्यादि अवश्य बनाने। कोई गेस्ट आता है तो घर की सफाई इत्यादि करते हो ना, लक्ष्मी माता साक्षात आपके घर पे आ रही है तो आपका दायित्व बनता है कि आप पूजा अर्चना वंदना अच्छे से करो, अच्छे प्रकार से करो। उसके बाद पूरे दिन आपको भगवान के नाम का सिमरन करना है, पूरे दिन भगवान का नाम जपना है और उसके तत्पश्चात भगवान का नाम जपते जपते आपको शाम हो जाएगी। पहले आप दान के लिए कुछ निकाल लीजिए, क्योंकि अक्षय तृतीया पर अगर आप मुझसे कहोगे दीदी सोना खरीदना ज्यादा जरूरी है या जप करना ज्यादा जरूरी है, तो मैं आपको जप वाला ज्यादा बताऊंगी, क्योंकि जप का अर्थ क्या होता है। जप का अर्थ होता है जकारो जन्म विच्छेदा पकारो पाप नाशदा, जो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है वही जप कहलाता है। तो इस दिन आपको जप अवश्य करना है एक मंत्र का। मान लीजिए आपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया, इसका आपको 10 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। आपने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 का जप किया, ये आपने एक मंत्र आपका 10 मंत्र के बराबर बोला जाता है। इसलिए इस दिन जितना ज्यादा मंत्र जाप कर सकते हैं, जितनी ज्यादा पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं,
उतनी ज्यादा पूजा अर्चना वंदना कीजिए। रंगोली मुख्य द्वार पे बना रहे हैं, भगवान का नाम जपते जपते बनाइए। खाना इत्यादि बना रहे हैं, भगवान का नाम जपते जपते बनाइए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना, जो भी कुछ आप कर रहे हो वो भगवान का नाम जपते जपते ही आपको करना है। इस दिन खीर बनाना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि माता लक्ष्मी, खीर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि माता लक्ष्मी को खीर बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगता है। ठंडी ठंडी खीर का भोग लड्डू गोपाल को लगाइए, माता लक्ष्मी को अवश्य लगाइए। खीर में थोड़ा सा आप केसर अवश्य डाल सकते हैं। मिश्री की खीर बनाइए, ठीक है ना। पहले चावल और उसके ऊपर मिश्री, चीनी अवॉइड कीजिए, मिश्री डालने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको दान भी देना है, क्योंकि अगर आप 1 रुपया दान दे रहे हो तो आपके 10 रुपए दान के बराबर लग रहा है। तो आपको दान में क्या क्या देना है? इस दिन घड़ा दान अवश्य देना है, ककड़ी दान अवश्य देनी है, खीरे दान अवश्य देना है, आपको आम का दान अवश्य करना है। इस दिन आपको तरबूजे का दान, खरबूजे का दान, इन सारी चीजों का दान आपको अवश्य और अवश्य करना था। ग्रीष्म ऋतु की चीजों का दान अवश्य करना है, चावल का दान अवश्य करना है, हल्दी का दान अवश्य करना है। इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि आपको 15 चीजों में से कौन कौन सी चीजें दान अवश्य और अवश्य करनी है। कोई भी बहुत बड़ा दान मैं आपको नहीं बता रही। चावल का दान अर्थात आप चांदी का दान कर रहे हो, हल्दी का दान अर्थात आप सोने का दान कर रहे हो। तो इन चीजों का दान आपको अवश्य करना है। ये विशेषकर याद रखिए, विशेष याद रखिए, एक मटके का दान आपको अवश्य और अवश्य करना होता है। वैसे जैसे हम गंगा दशहरा पे शरबत बांटते ही हैं, वैसे ही अक्षय तृतीया पर भी शरबत बांटना बहुत पुण्य होता है। आप मीठा पानी किसी को पिलाइए, मीठा पानी का दान कीजिए। आप ग्रीष्म ऋतु की कोई भी चीज होती है उसको दान अवश्य कीजिए। ये सारी चीजें दान करने के तत्पश्चात ग्रीष्म ऋतु के कपड़े भी दान कर सकते हैं, छाता भी दान कर सकते हैं, पंखा भी दान कर सकते हैं। ये अक्षय तृतीया पर ये चीजें दान की जाती हैं। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो में अलग बनाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें आपको दान करनी है। दान करने से पहले क्या संकल्प लेना है, क्योंकि दान की कोई भी चीज होती है, फॉर एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मान लीजिए ये कोई दान की चीज है, अगर मुझे इसे दान करना है तो सबसे पहले मुझे इसको अपनी वाइब्रेशंस देनी जरूरी होगी। जब मैं इसको अपनी वाइब्रेशंस ऐसे वाइब्रेशंस दूंगी तब जाकर इसको ये दान की चीज लग पाएगी। इसको मेरे को वाइब्रेशंस देनी जरूरी है, अपना वाइब्रेशंस देनी जरूरी होती है। तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि दान करने का सही प्रोसीजर आखिर क्या होता है। उसके बाद अगर आपके पास समय है तो मार्केट चले जाइए, कुछ चीजें खरीद के अवश्य लेके आइए। जैसे कि हो सके तो सोना खरीद के लेके आइए, बाल गोपाल, लड्डू गोपाल के लिए कानों के लेके आ सकते हैं। अगर क्योंकि सोने में भी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, चांदी में भी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। सोना नहीं खरीद के लेके आ सकते, कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो चांदी खरीद के लेके आ सकते हो। चांदी भी नहीं खरीद के लेके आना चाहते तो झाड़ू खरीद के लेके आ सकते हो। इस दिन हल्दी अवश्य खरीदनी है, इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदनी है, इस दिन चावल अवश्य और अवश्य खरीदने हैं। और मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि क्या क्या चीजें इस दिन आप लोगों को खरीदनी चाहिए। शाम हो जाएगी, शाम होने के बाद आपको घर के जो मुख्य द्वार पे आपने रंगोली बनाई है उस पर 2 दिए अवश्य जलाइए। तुलसी की और केले की इस दिन परिक्रमा करना बहुत महत्व होता है। तुलसी का पौधा इस दिन लगाने का विशेष महत्व होता है, केले का पौधा लगाने का विशेष महत्व होता है, बेल का पौधा लगाने का विशेष महत्व होता है। तुलसी की 4 परिक्रमा इस दिन अवश्य कीजिए, केले की 7 परिक्रमा इस दिन अवश्य कीजिए, तुलसी माता पर दीपदान अवश्य कीजिए, तुलसी की जड़ अपने मस्तक पर अवश्य और अवश्य लगाइए। घर के मुख्य द्वार पे रात्रि के समय, घर के मुख्य द्वार पे शाम के समय 2 दिए अवश्य जलाइए। घर का दरवाजा थोड़ी देर के लिए खोल दीजिए और उसके पश्चात आपने जो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को चंदन लगाया हुआ है वो आपको हटाना है शयन के लिए। विशेषकर ध्यान देना है कि जब आप लड्डू गोपाल को सुला रहे हैं तो वो चंदन हटाइए, हटाना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो किसी भी कपड़े से साफ कर सकते हो, पोंछ सकते हो, नहीं तो अगर आप पोंछना नहीं चाहते तो उनको नहला सकते हो। वो टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, अभी सर्दी का मौसम है, मैं ज्यादा देर तक उसको चंदन मैं इसको बार बार नहलाऊंगी नहीं, तो आप कपड़े से साफ कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसको नहलाना चाहिए लड्डू गोपाल, बाल गोपाल को, तो आप नहला सकते हो। वो टोटली मैं आप पे छोड़ती हूँ, आपके ऊपर। लड्डू गोपाल को नहलाइए, उसके बाद जो वो चंदन उनका बचा हुआ है जो आपने उतारा है उसको इकट्ठा करके संभाल के रख लीजिए और नित्य आप उस चंदन का आपको तिलक अवश्य करना है। रात को वो जो अखंड ज्योत है वो जलती रहने दीजिए। रात को कम से कम 1 पहर तक पूजा अवश्य कीजिए। पूरी रात्रि में 4 पहर होते हैं, लेकिन 1 पहर तक पूजा आपको अवश्य करनी है। इस दिन हो सके तो मंदिर पे दीपदान कीजिए।
मंदिर में दीपदान करने का इस दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन हो सके तो अपने बच्चों के हाथ से दान करवाइए, दान करवाइए, बहुत विशेष महत्व होता है। इस दिन आपको जितना ज्यादा जप कर सकते हो, जितनी ज्यादा पूजा कर सकते हो, जितनी ज्यादा प्रभु को याद कर सकते हो उतना याद कीजिए। जितना दान कर सकते हो उतना दोनों हाथों से दान कीजिए। जितना ज्यादा दान करोगे, ये जो साल है ये कर्मों का साल है, उतना ज्यादा आपको अच्छा मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रही मुझे दान करो, जो जरूरतमंद लोग हैं आप उनको अवश्य और अवश्य दान कीजिएगा। और साथ ही के साथ पूजा अर्चना वंदना रात को आपको कुछ इस प्रकार से करनी है कि 1 पहर तक पूजा अवश्य कीजिए। वैसे तो कोशिश कीजिए, जो अखंड ज्योत है वो तो पूरी रात जगती रहेगी। परिवार खीर अवश्य खाइएगा। एक दिन पहले, अक्षय तृतीया से एक दिन पहले सारे घर के जाले साफ करना, डीप क्लीनिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस प्रकार से आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। इस दिन आपको नाखून नहीं काटने हैं, इस दिन आपको कपड़े नहीं धोने हैं। ये मतलब जो काम एक दिन बाद भी हो सकता है, वो काम में आप अक्षय तृतीया का जो दिन है वो मत गवाइएगा। इस दिन तुलसी का दीप दान करने का बहुत महत्व होता है। तुलसी की लकड़ी को लीजिए, उसपे आप वो लगा लीजिए रुई, और उसमें डुबोकर, घी में डुबोकर विष्णु भगवान के सामने तुलसी दीप दान कीजिए। लक्ष्मी जी के साथ तुलसी दीप दान कीजिए। विशेष, इसका विशेष लाख गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। इस दिन हवन कर सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ सकते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं, पंजीरी का भोग भगवान को इत्यादि लगा सकते हैं। कोशिश कीजिए मंदिर में जाके मत्था अवश्य टेकिए, लड्डू गोपाल के लिए कुछ अवश्य खरीदिए, अपने लिए कुछ अवश्य कीजिए। कोई भी शुभ कार्य इस दिन आप करना चाह रहे हो, जैसे कि हमको एक छोटा सा प्लॉट लेना है गढ़गंगा की तरफ, तो हम उस दिन बयाना देने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो भी कार्य आपको उस दिन करना है तो उस दिन करने का विशेष महत्व होता है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।